Good morning, dear students. In this present video, we are going to do how to calculate standard deviation. As we know that we have seen mean, median, mode, standard deviation from ungrouped data, quartile deviation, percentile, average deviation. So in this present video, we will see how to calculate standard deviation. स्टैंडर्ड डेविएशन को ही है ना प्रमाण विचलन कहा जाता है। प्रमाण विचलन शायद समर 2018 के है ना पेपर में इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया है, तो आपका नुकसान ना हो इसलिए ये भी हम बता रहे हैं। देखिए आपको क्लास इंटरवल इस प्रकार से दिया जाएगा, कोई भी किसी भी प्रकार का है ना, देखिए है ना यहाँ पर है ना नंबर्स हो सकते 90 से 99 भी हो सकता है, जो भी है। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल इस प्रकार से दी है 55 से लेके 59, 50 से लेके 54, 45 से लेके 49, 40 से लेके 44, 35 से लेके 39, 30 से लेके 34, 25 से लेके 29, 20 से लेके 24, 15 से लेके 19, 10 से लेके 14। आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है 6, 8, 10, 8, 28, 20, 8, 6, 5, 1 और n इज इक्वल टू 100 दिया गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला इस प्रकार से है, एस टी इज इक्वल टू आर इंटू, ये पूरा अंडर रूट में है, फिर समेशन एफ एक्स डैश यहाँ पर स्क्वेयर अपॉन एन माइनस विद इन ए ब्रैकेट समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वेयर। ब्रैकेट को स्क्वेयर है यहाँ पर, ये बात ध्यान में रखिएगा, इसका तात्पर्य एन स्क्वेयर भी होगा। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय हमें तीन चीजें निकालनी पड़ेंगी, तीन है ना स्टेप से है ना हमें गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें एस डी को ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद में हमें मीन है ना निकालना पड़ेगा, और थर्ड है ना स्टेप में एक बार मीन माइनस एस डी होगा और मीन प्लस एस डी होता है, और तो बहुत स्पष्ट करने के लिए। तो अभी है ना देखिए स्टेप फर्स्ट में हम निकालेंगे एस डी, उसके बाद हम बी में निकालेंगे मीन ग्रुप डेटा से, और सी में निकालेंगे है ना एक बार है ना माइनस प्लस, प्लस माइनस, इस प्रकार से है ना मीन और एस डी का सहसंबंध होता है। तो तीन स्टेप्स को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 10 में से है ना 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, फिर ये इस प्रकार से निकालेंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर हम फॉर्मूला में देखिए समेशन एफ एक्स डैश और समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर दिया गया है। इस वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हमें कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी। जिस प्रकार से देखिए हमने मीन निकाला है और है ना कहीं एक सारणी लॉक की है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें लॉक करना है। देखिए हम ये 20 वाली सारणी जो है लॉक कर रहे हैं। यहाँ पर 20, अब यहाँ पर देखिए f है तो यहाँ x डैश ले लिया हमने, यहाँ पर 0, फिर +1, +2, +3, +4 एंड +5। ये ऊपर प्लस में रहेंगे, नीचे -1, -2 एंड -3 एंड -4। इस प्रकार से नीचे माइनस की संख्या रहेंगी। अब क्या करना है, f और x के बीच में इंटू है, मल्टीप्लाई है, तो ओब्वियसली यहाँ पर बन जाएगा आपका f x डैश, इसका गुणा है यहाँ पर, ये बात ध्यान में रखिए। तो 6 5 यहाँ पर 30, 8 4 32, 10 3 30, 8 2 16 और 28 1 28, यहाँ 0 आ जाएगा। 8 1 -8 यहाँ पर, 6 2 -12, 5 3 15 और 1 4 यहाँ पे 4, 8 12 15 एंड 4। ऊपर देखिए संख्या 30, 32,
30, 60 एंड 28। अब इन सबको जोड़ देंगे। अब जोड़ने से पहले देखिए और एक बात हम आपको बता रहे हैं। अब जिस प्रकार से यहाँ पर f और x का आपने गुना किया, मल्टीप्लाई किया, उसी प्रकार से यहाँ पर x डैश और fx डैश को यदि आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो x डैश और x डैश ये बन जाएगा आपका x डैश स्क्वायर, और ये बचा है f, यहाँ पर f। इसका मतलब आगे वाली जो संख्या हमें मिलने वाली है वह fx डैश स्क्वायर वाली। अब इसके बीच में भी है ना मल्टीप्लाई है, पर देखिए यहाँ पर इसका एक टोटल कर लेंगे हम। 8 और 8 है ना, 16 यहाँ पर, 6 कैरी 1 होगा, 3 3 3 10 11 और 13 1 3 6 ऊपर की संख्या मिली हमें। फिर 8 12 15 और 4 यहाँ पर है ना 10 15 19 9 कैरी कर दिया 39, नीचे है ना 39, ऊपर है ना 136। इसका मतलब देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं हम समेशन एफ एक्स डैश इज इक्वल टू, ये प्लस में है 136 माइनस ये 39, तो आपको मिल जाएगा 97। अब देखिए एफ एक्स डैश और एफ एक्स डैश स्क्वायर मिल गया हमें, क्योंकि इसका और इसका गुना करने के बाद में। अब इसका भी आपको गुना करना है 5 एंड है ना मल्टीप्लाई, यदि है ना 30 है तो उसका भी गुना करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे लिखते हैं इसको, क्योंकि 136 आ रहा है बीच में। एफ एक्स डैश स्क्वायर 30 5 150, 32 4 128 128, 33 90, 16 2 32, 28 1 28। वन 50 128 90 32 और 28, यह संख्या हमें ऊपर मिल गई। ये यहाँ पर 0 ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाई 0। अब इसका और इसका देखिए, ये माइनस है, ये माइनस है, जो संख्या हमें मिलेगी वह प्लस होगी। 8 1 8, 12 2 24, 15 3 45, 4 4 16। हमें संख्या मिली है 8 24 45 एंड 16। तो ऊपर की जो संख्या है इसका भी हम है ना टोटल कर लेंगे, नीचे की संख्या है इसको भी हम है ना टोटल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 8 और है ना 2, 10 एंड 8 18, 1 कैरी करेंगे, 6 8 17 20 और 22 में से 2 और 2 कैरी करेंगे, 2 और 1 3 एंड 4 28। हमें ना ऊपर का टोटल मिला है 428, नीचे का 8 12 5 17 और है ना 17 और 6 23 में से 3 कैरी करेंगे, 2 और 2 4 और 4 8 एंड 9 93। नीचे हमें 93 मिले हैं और ऊपर है ना 428। अब है ना देखिए इसका समीशन एफ एक्स डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ये दोनों प्लस है इसलिए 428 प्लस 93, तो आपको टोटल पूरा मिल जाएगा 5 2 1। इसका मतलब समेशन एफ एक्स स्क्वायर डैश हमें मिला है 521 और एफ एक्स डैश मिला है 97।
अब देखिए यह जो है ना संख्या है आपको ज्ञात हुई है, आपने जो मूल्य निकाले हैं वह आप है ना फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं, अभी है ना इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये बात ध्यान में रखना है, समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर हमें मिला है 521 और समेशन एफ एक्स डैश मिला है हमें 97। अब यहाँ पर देखिए आई की भी एक वैल्यू है 55 से लेके 59, पूरे 5 संख्याएं मिलेगी, इसलिए यहाँ पर आई की वैल्यू आपको 5 लिखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू आपको 5 मिलेगा, एन ऑलरेडी दिया है वह 100 है, समेशन एफ एक्स डैश इज इक्वल टू आपका 97 मिला था और समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर वह मिला आपको 521। तो आप यहाँ पर है ना फॉर्मूला लिखते हैं, एस डी ऊपर लिखते थोड़ा सा, एस डी इज इक्वल टू आई इंटू पूरा अंडर रूट में समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन स्क्वायर है यहाँ पे एन माइनस ब्रैकेट में समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन और ब्रैकेट को स्क्वायर में, यहाँ पर ये बात ध्यान में रखिएगा। अभी देखिए समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर आपको है ना 521 मिला है, तो यहाँ पर आई की वैल्यू 5 है तो लिख देंगे 5 इंटू 521। देखिए यह जब है ना समेशन एफ एक्स डैश स्क्वायर और समेशन एफ एक्स डैश, यह आप जब वैल्यू पुटअप करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी संख्या कहाँ पर लेनी है। बस 100 है यहाँ पर, एन की वैल्यू तो 100 माइनस ब्रैकेट में समेशन एफ एक्स डैश की जो वैल्यू है वह 97 और यहाँ पर 100 ब्रैकेट क्लोज और कंप्लीट स्क्वायर दे दिया। फिर 5 इंटू, अब क्या करना है देखिए 521 को ऐसे रखिए, यहाँ पर 100 माइनस 97 है ना स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए 97 ये एक लिख भी सकते हैं आप 97 स्क्वायर और 100 का स्क्वायर, इस प्रकार से एक स्टेप को आप बढ़ा सकते हो। फिर इसके आगे की स्टेप बताएंगे हम आपको। यहां तक आ गए हम, इज इक्वल टू 5 इंटू, इस प्रकार से चलिए 521 अपॉन 100 लिखिए, फिर 97 का है ना आप स्क्वायर कर लेंगे तो 9409 यह वैल्यू आपको मिलेगी। 100 का यदि स्क्वायर कर लेंगे 100 इंटू 100 आपको 10,000 मिल जाएगा। फिर क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, $521 डिवाइडेड बाय 100 कर लेंगे तो कैलसी में आपको वैल्यू मिलेगी 521 और माइनस 9409 अपॉन 10,000, इसकी वैल्यू निकलेगी 0.940। अब क्या करना है 5.21 में से माइनस 0.940 आपको निकाल देना है। नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आप, उसका यदि है ना देखिए हमने माइनस कर दिया तो 5 इंटू 521 में से 0.940 माइनस करना है तो आपको 427 यह संख्या मिलेगी। पर ये भी देखिए अंडर रूट में है तो 4.27 का भी हमें अंडर रूट निकालना पड़ेगा। अब इसका यदि इनकेस हम अंडर रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2.07। अभी इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 इंटू 2.07 तो वैल्यू मिलेगी आपको 1035। Therefore SD is equal to 1035। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप जो ए है।
अभी हम बी के तरफ मुड़ते हैं। बी में आपको मीन निकालना है, ठीक है। देखिए अभी है ना, हम जब मीन निकालेंगे तो आपको है ना ऑलरेडी है ना संख्या ज्ञात है, तो मीन का यहाँ पर है ना सूत्र लिख देते एक बार आपको याद दिलाने के लिए। मीन इज इक्वल टू एम, एज्यूम मीन होता है यहाँ पर, एज्यूम मीन प्लस ग्रुप डेटा से मीन किस प्रकार से निकालते वो यहाँ पर भी अप्लाई होता है, समेशन एफ एक्स डैश अपॉन एन इंटू आई। यह आपका फॉर्मूला है। ऑलरेडी है ना, देखिए है ना, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, आपको इसकी भी वैल्यू पता है, बस एम की वैल्यू आपको पता नहीं। पर जिस सारणी को आपने लॉक किया है उसकी एक्सट्रीम जो है ना लेफ्ट देखेंगे तो आपको दो संख्याएं दिखेगी, 30 प्लस 34 अपॉन 2, दो संख्या है 64 अपॉन 2 इज इक्वल टू 32। तो आपका एज्यूम मीन 32 मिलेगा आपको। अब पूरी संख्या जो है हम इस फॉर्मूला में डाल देंगे, 32 प्लस समेशन एफ एक्स डैश की वैल्यू 97 है अपॉन 100 इंटू 5, फिर 32 प्लस 97 अपॉन 100 इंटू 5, 1 कर दीजिए, आपका ब्रैकेट हट जाएगा। फिर 32 प्लस 97 इंटू 5 यदि करेंगे तो 485 आपको मिलेगा कैलसी में, और 100 इंटू 100 ही मिलेगा। तो आपको देखिए इस प्रकार से यहाँ पर संख्या मिल जाएगी। इसके आगे की स्टेप यहाँ पर लिखते, 32 प्लस 485 अपॉन 100, यदि है ना इसको आप डिवीजन कर देंगे, आपका डिवाइड कर देंगे इसको, तो आपको वैल्यू मिलेगी 485। तो इसमें जोड़ दीजिए 36.885, यह आपका मीन होगा। देयरफॉर मीन इज इक्वल टू 36.85। अब देखिए आपको एसडी भी ज्ञात हो गया है। एसडी है आपका, देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन आपने निकाला था 10.35, और यहाँ पर है ना मीन आपने निकाला है इज इक्वल टू 36.85। यहाँ पर आपकी है ना बी जो स्टेप है वह खत्म हो गई। अभी सी है ना स्टेप में चलते हैं हम, वह है देखिए अर्थभूत का एक फॉर्मूला लगता है वहां पर। स्टैंडर्ड डिविएशन या प्रमाण विचलन का जब अर्थभूत आप स्पष्ट करते हो तो वहां पर है ना, देखिए सी स्टेप में चले गए हम, वहां पर एक सूत्र अप्लाई करना पड़ता है। वह सूत्र देखिए, अर्थबोध ऑफ प्रमाण विचलन, उसको एसडी, इंटरप्रिटेशन ऑफ एसडी, इस प्रकार से हम लिखेंगे, इज इक्वल टू मीन, यहाँ पर प्लस माइनस ये 1 और ब्रैकेट में है आपका एसडी। इस प्रकार से एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। अब है ना देखिए हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं, तो मीन कितना है आपका 36.85 प्लस माइनस 1 ब्रैकेट में आपका एसडी 10.35। अब देखिए ये एक है और ये 10.35, ये इंटू है तो वैल्यू आपकी इतनी रहेगी, इसलिए 36.85 प्लस माइनस 1 इंटू 10.35, 10.35 इस प्रकार से मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर ये चिन्ह हमें है ना क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि एक बार है ना प्लस करो और है ना एक बार माइनस करो, मीन्स मीन में एक बार एसडी प्लस करो और मीन में से एक बार एसडी माइनस करो। तो हम यहाँ पर है ना उसको निकाल लेंगे, ऊपर लिख के 36 इज इक्वल टू 36.85। अब है ना उसमें माइनस करेंगे, सबसे पहले छोटे से बड़े जाएंगे 10.35, तो आपको यहाँ पर देखिए वैल्यू मिलेगी 26.50, और एक बार है ना प्लस करेंगे आप, हम पहले माइनस किया हमने, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे, अब प्लस कर लेंगे तो 36.85 प्लस 10.35, तो उसकी वैल्यू मिलेगी आपको 47.20। ये दो संख्या आपको मिली यहाँ पर, एक बार है ना माइनस किया, एक बार हमने प्लस किया।
तो अब देखिए इसका इंटरप्रिटेशन करते हैं। अब ये इसको हटा देंगे हम, और यहाँ पर आपको संख्याएं मिली है 26.50 और है ना दूसरी संख्या मिली है आपको 47.20। तो अब इसका अर्थबोध है ना स्पष्ट करेंगे। देखिए इंग्लिश में लिखते पहले 68% स्टूडेंट्स, ये 68 लिखना ही है आपको, ये बताएंगे आपको बाद में। ये 68 कहां से है ये लिखना ही है आपको। 68 स्टूडेंट्स ऑब्टेन scores between 26.50 to 47.20. It means that remaining जो बचे हुए फिर है ना स्टूडेंट 68 से है ना जो रिमेनिंग बचेंगे वह होंगे 32 स्टूडेंट्स। स्कोर either above, इसके ऊपर above 47.20 और below इसके नीचे 26.50 फुल स्टॉप। इसका मतलब देखिए 68% विद्यार्थियों को छात्रों को 26.50 से लेके 47.20 के बीच में अंक प्राप्त होते हैं। इट मीन्स दैट जो बचे हुए क्लास में से बचे हुए 32 है ना जो स्टूडेंट्स है 32% विद्यार्थी है, एक तो उनको 47.20 से अधिक मार्क्स मिले होंगे या 26.50 से कम अंक प्राप्त हुए होंगे। इस प्रकार से आप इसका अर्थबोध स्पष्ट कर सकते हैं। मराठी में हम बता रहे हैं आपको एक बार। 68% विद्यार्थ्यांना फास्ट लिख रहे थोडा। 68% विद्यार्थ्यांना 26.50 ते 47.20 च्या दरम्यान गुण प्राप्त होतात। अर्थात उरलेल्या 32% विद्यार्थ्यांना 26.50 पेक्षा कमी अथवा 47.20 पेक्षा अधिक गुण मिलतात। फुल स्टॉप। हिंदी में यदि बताएंगे तो अर्थबोध 68% छात्रों को 26.50 से लेके 47.20 के दरम्यान अंक प्राप्त होते हैं। अर्थात बचे हुए 32% विद्यार्थियों को या छात्रों को 26.50 से कम, अधिक अथवा 47.20 से अधिक अंक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किस प्रकार से निकालते हैं, मीन किस प्रकार से निकालते हैं, और लास्ट जो है ना सी है ना स्टेप में है वह एक बार है ना मीन में से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन घटाना है और एक बार है ना मीन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ना है और उस आधार पर आपको अर्थबोध स्पष्ट करना है। धन्यवाद।